कभी सोचा है कि एक ऐसा गेम हो जिसे खेला नहीं बल्कि जिया जाता हो? जी हाँ, आज हम 1999 की एक ऐसी ही कल्ट साई-फाई फिल्म एग्जिस्टेंस की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ हकीकत क्या है और वर्चुअल रियलिटी क्या, इसका फर्क ही मिट जाता है। तो जरा सोचिए, एक ऐसा गेम है जिसमें कोई जॉयस्टिक या कंट्रोलर है ही नहीं, और ना ही कोई टीवी या मोबाइल स्क्रीन, कुछ भी नहीं। तो फिर सवाल ये है कि आखिर इसे खेलते कैसे हैं? इसे सीधे अपनी रीढ़ की हड्डी में प्लग इन किया जाता है। तो चलिए एग्जिस्टेंस की इस अजीब दुनिया में चलते हैं। एक ऐसा गेम जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया, और इसकी जो क्रिएटर है उसे लोग कोई गेम डिजाइनर नहीं बल्कि सचमुच में एक देवी मानते हैं। अब इस गेम को खेलने के लिए एक खास चीज चाहिए जिससे कहते हैं बायोपोर्ट। ये रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे एक परमानेंट ऑर्गेनिक सॉकेट होता है, और उस दुनिया में बायोपोर्ट लगवाना बिल्कुल उतना ही आम था जितना हमारे यहाँ कान छिदवाना। कहानी शुरू होती है एक बड़े लॉन्च इवेंट से। दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी एंटेना रिसर्च अपने नए गेम एग्जिस्टेंस की पहली टेस्टिंग कर रही है, और जब इसकी क्रिएटर अलेग्रा गैलर स्टेज पर आती है तो लोग उनके सामने दीवानों की तरह घुटनों पर बैठ जाते हैं। और गेम पॉड वो कोई प्लास्टिक की मशीन नहीं है, वो हाड़ मांस का बना एक जिंदा धड़कता हुआ जीव है जो एक गर्भनाल जैसे तार से प्लेयर से जुड़ता है ना अजीब? सब कुछ आराम से चल रहा था, पर तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और चिल्लाता है, मौत हो राक्षसी अलेग्रा गैलर की। और उसके हाथ में जो बंदूक थी वो भी कोई आम बंदूक नहीं थी, वो बनी थी हड्डियों से, और गोलियों की जगह उसमें से इंसानी दांत निकलते थे। जी हाँ, इंसानी दांत। इसीलिए वो मेटल डिटेक्टर्स से बच निकला। ये हमलावर रियलिस्ट ग्रुप का था जो इस नई टेक्नोलॉजी के सख्त खिलाफ थे। इस हमले के बाद एक मार्केटिंग ट्रेनी टेड पिकुल एलेग्रा को वहां से बचाकर भगा ले जाता है। लेकिन एलेग्रा को अपनी चोट की फिक्र नहीं है, उसे फिक्र है अपने गेम पॉड की जो हमले में डैमेज हो गया है, क्योंकि उस पॉड के अंदर गेम की आखिरी इकलौती कॉपी है। एलेग्रा कहती है कि पॉड ठीक है या नहीं ये चेक करने का बस एक ही तरीका है, गेम के अंदर जाना। जब टेड पूछता है कि गेम का मकसद क्या है तो एलेग्रा एक बहुत ही अजीब सा जवाब देती है। वो कहती है, गेम क्यों खेल रहे हो ये जानने के लिए गेम खेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, टेड के पास तो बायोपोर्ट था ही नहीं। तो शुरू होती है एक गैर कानूनी इंस्टॉलर की तलाश। उनकी मुलाकात होती है गैस नाम के एक मैकेनिक से, जो पहले तो खुद को सबसे बड़ा फैन बताता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो तो एलेग्रा के सिर पर रखे 5 करोड़ के इनाम के पीछे है। अपनी जान बचाने के लिए टेड को उसे मार देना पड़ता है। बहुत सारी मुश्किलों के बाद वो एलेग्रा के मेंटोर कीरी विनुकुर तक पहुंचते हैं, और फाइनली टेड को बायोपोर्ट मिलता है और वो दोनों एग्जिस्टेंस में एंटर कर जाते हैं। और जैसे ही वो गेम की दुनिया में कदम रखते हैं उन्हें एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। उनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी स्क्रिप्ट की कठपुतलियां बन गए हों। मतलब टेड के मुंह से अचानक ऐसे डायलॉग्स निकलने लगते हैं जो उसने सोचे तक नहीं। दोनों को अजीबोगरीब चीजें करने का मन करता है जिसे वो रोक नहीं पाते। एक चाइनीज रेस्टोरेंट में टेड वहां बचे खुचे खाने की हड्डियों से एक और बोन गन बना लेता है, और फिर उसे वेटर को मारने की एक अजीब सी जबरदस्त इच्छा होती है। तब अलेग्रा समझाती है कि ये उसकी अपनी मर्जी नहीं है, ये गेम का स्क्रिप्ट है, उसके कैरेक्टर का पार्ट है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रहा है। और बस यहीं से हकीकत की परतें एक के बाद एक खुलने लगती हैं। वो गेम पॉज करते हैं तो उन्हें बाहर की दुनिया भी नकली सी लगती है। फिर गेम की कैरेक्टर्स उनकी असली दुनिया में दिखने लगते हैं। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब पता चलता है कि ये पूरी कहानी, मतलब उनका भागना, गेम में जाना, ये सब खुद एक दूसरा गेम था जिसका नाम था ट्रांससेंडेंजा। और क्लाइमैक्स क्या है? उस असली दुनिया में एलेग्रा और टेड ही असली रियलिस्ट हमलावर थे। तो ये फिल्म सिर्फ एक साई-फाई थ्रिलर नहीं रह जाती, ये हकीकत और फ्री विल यानी हमारी आज़ाद मर्जी पर बहुत बहुत गहरे सवाल खड़े करती है। फिल्म का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर कोई असली और नकली दुनिया में फ़र्क ही महसूस न कर पाए तो क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि कौन सी दुनिया सच में असली है? गेम के अंदर ही एलेग्रा एक ऐसी बात कहती है जो शायद पूरी फिल्म का निचोड़ है। वो कहती है, हम सब प्रोग्राम्ड हैं। ये गेम असल जिंदगी से अलग नहीं है।
हमें लगता है हम आज़ाद हैं, पर सच तो ये है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये फिल्म 25 साल पुरानी है, 1999 में आई थी, पर इसकी बातें आज के टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड के लिए एक भविष्यवाणी जैसी लगती हैं। जरा इस तुलना को देखिए। फिल्म का वो अजीब सा धड़कता हुआ गेम पॉड सोचकर देखिए, वो आज का स्मार्टफोन ही तो है जो हाथ से नहीं छूटता। गेम की स्क्रिप्ट जो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती थी, वो आज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम है जो ये तय करता है कि हमें अगला क्या देखना है। और गेम से डिस्कनेक्ट होने पर जो घबराहट होती थी, उसे आज एक नाम भी मिल गया है, नोमोफोबिया, यानी फोन के बिना रहने का डर। तो सवाल ये है कि आज हमारे फैसलों को कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारी सोशल मीडिया फीड्स, टारगेटेड एड्स, सर्च इंजन रिजल्ट्स, ये सब मिलकर हमारी पसंद नापसंद, हमारे विचारों को शक्ल दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जिस्टेंस गेम अपने प्लेयर्स को दे रहा था। तो फिर हमारी अपनी आज़ाद मर्जी कितनी बची है? लेकिन फिल्म एक और बहुत ज़रूरी बात कहती है। हमें कोई ज़बरदस्ती इन वर्चुअल दुनियाओं में नहीं धकेलता, हम खुद इसमें जाते हैं अपनी मर्जी से। क्योंकि कई बार असली दुनिया थोड़ी बोरिंग लग सकती है, और ये एक एस्केप है, एक आकर्षक रास्ता। फिल्म का अंत एक बहुत ही परेशान कर देने वाले सवाल पर होता है। सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक किरदार डरते हुए दूसरे से पूछता है, सच बताओ, क्या हम अब भी गेम के अंदर हैं? और यही सवाल ये फिल्म हमारे लिए छोड़ जाती है। इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो दुनिया है जिसे हम हकीकत समझ रहे हैं, ये खुद किसी और बड़े गेम का हिस्सा नहीं है? सोचने वाली बात है।